अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद कामरान और एमएस वर्ड के लेक्चर नंबर 2 में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फ़ाइल बटन के बारे में कि फ़ाइल बटन क्या होता है और उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। फ़ाइल बटन को जब आप ओपन करेंगे तो फ़ाइल बटन में सबसे पहले जो कमांड है वो है सेव की। सेव क्या होता है कि अगर आपने कोई फ़ाइल यहाँ पर बनाई हुई है, कोई चीज़ आपने लिखी हुई है, तो उसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सिंपल आप सेव पर क्लिक कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं उस फ़ाइल को। उसके अलावा सेव एज़ का ऑप्शन, सेव एज़ और सेव में फ़र्क क्या होता है कि अगर आपने कोई फ़ाइल ओपन की हुई है, बनी हुई फ़ाइल ओपन की हुई है और उसको आप आगे से वर्क कर रहे हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जैसे कि कामरान, उसके बाद ये वाली फ़ाइल मैंने सेव की हुई है, उसके बाद वही फ़ाइल मैंने ओपन की है और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया अली। तो सेव एज़ जब मैं करूँगा तो सेव एज़ में क्या होगा कि सेव एज़ वाली जो फ़ाइल होगी वो सेकेंडरी फ़ाइल हो जाएगी, उसमें ये दोनों नाम आ जाएंगे। पहले वाली फ़ाइल में सिर्फ सिंगल नाम आएगा और दूसरी वाली फ़ाइल में दोनों ये नाम आ जाएंगे, क्योंकि पहली वाली फ़ाइल की हमने कॉपी बनाई है। तो ये था सेव एज़ और सेव का डिफरेंस। उसके बाद क्या है कि ओपन। ओपन अगर आपने कोई फ़ाइल सेव की हुई है, जैसे कि ये वाली फ़ाइल मैं सेव कर रहा हूँ, यहाँ पर डेस्कटॉप पर मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद इस वाली फ़ाइल को मैं क्लोज़ कर देता हूँ और ये वाली फ़ाइल, वही वाली फ़ाइल मैं ओपन करता हूँ। तो ओपन पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर से बुक 1 जो मैंने सेव की थी वो ओपन करूँगा, तो वो वाली फ़ाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसके बाद ओपन के बाद है क्लोज़। क्लोज़ में क्या होता है कि ये वाला जो पेज है, ये वाला सारा पेज ये क्लोज़ हो जाएगा। ये पूरा एमएस एक्सेल का वर्कबुक क्लोज़ नहीं होगा, सिर्फ पेज क्लोज़ होगा। जैसे कि क्लोज़ पर मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास जो पेज था वो क्लोज़ हो गए। इसके बाद है इन्फो। इन्फो में क्या होता है, इन्फो में जब आप वर्जन्स में जाएंगे, इस वर्जन्स में क्या होता है, वर्जन्स में जब आप जाएंगे रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक में जाएंगे, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई फ़ाइल बना रहे थे और अचानक आपका लैपटॉप या फिर पीसी बंद हो गया, तो आप उसको रिकवर यहाँ से रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक से रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद है रिसेंट। रिसेंट में क्या होता है कि अगर आपने कोई फ़ाइल सेव की हुई है रिसेंट टाइम के अंदर, तो उसको आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली फ़ाइल अभी अभी हमने सेव की है, तो इसको मैं डायरेक्ट यहीं से ओपन कर सकता हूँ। इसके बाद है न्यू। न्यू में क्या होता है कि अगर आप कोई एक और फाइल बनाना चाहते हैं, एक और वर्कबुक बनाना चाहते हैं, तो आप न्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे तो आपका एक और वर्कबुक बन जाएगा। न्यू के बाद है प्रिंट। प्रिंट में आप अपने पेज को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी मैंने यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और इसी को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। प्रिंट में जाऊँगा, उसके बाद ये वाला जो मैंने यहाँ पर तहरीर की थी वो यहाँ पर आ जाएगी और उसकी अगर मैं 5-6 कॉपीज़ बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर से कॉपीज़ में मैं उसकी कॉपीज़ बढ़ा दूँगा। जैसे कि मैं इसी पेज की 3 कॉपीज़ बनाना चाहता हूँ तो 3 यहाँ पर ऐड कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर से आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रिंटर्स ऐड हैं तो यहाँ पर से आप उसको किसी एक सिंगल को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, उसको आप सिंपल आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद है प्रिंट एक्टिव शीट। प्रिंट एक्टिव शीट क्या होती है कि अगर आपने 3-4 शीटें बनाई हुई हैं और आप सिर्फ एक शीट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट एक्टिव शीट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद है प्रिंट एंटायर बुक। अगर आप पूरा एंटायर बुक, पूरा का पूरा बुक प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट एंटायर बुक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप कोई पेज सिलेक्ट किया हुआ है तो उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट सिंपल सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद है कोलेटेड। कोलेटेड में क्या होता है कि अगर आप मिसाल के तौर पर 3 पेजेस प्रिंट कर रहे हैं और उन तीनों पेजेस की आपने 3 कॉपीज़ बनाई हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 कॉपीज़ बनाई हैं और मैंने बनाए थे 3 पेजेस। अगर मैं अनकोलेटेड पे करता हूँ तो अनकोलेटेड में क्या होगा कि पहले वाले पेज की पहले 3 कॉपीज़ आ जाएंगी, उसके बाद दूसरे पेज की 3 कॉपीज़, उसके बाद तीसरे पेज की 3 कॉपीज़। अनकोलेटेड में इस तरह से होता है। कोलेटेड में क्या होता है कि पहले 1 पेज, उसके बाद सेकंड पेज, उसके बाद थर्ड पेज, फिर से 1 पेज, उसके बाद सेकंड पेज, उसके बाद थर्ड पेज, इसी तरह से फिर से 1 पेज, सेकंड पेज और उसके बाद थर्ड पेज, इस तरह से पेजेस प्रिंट होंगे।
उसके बाद है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। अगर आप अपने पेज को सीधा, जैसे कि ये वाला व्यू है, इस तरह से अगर आप पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप करेंगे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। अगर आप लैंडस्केप में करना चाहते हैं, मतलब कि तिरछा जिस तरह से होता है, जैसे एलसीडी बनी होती है, उस तरह से अगर आप करना चाहते हैं तो लैंडस्केप आप करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। उसके बाद है लेटर में पेज की साइज़ देनी होती है, जैसे कि अगर आपके पास प्रिंटर में A4 साइज़ है तो आप यहाँ से A4 साइज़ देंगे। इसके बाद है मार्जिन्स में आपने मार्जिन्स एडजस्ट करने होते हैं, जैसे कि ये वाली लिखाई है, मैं थोड़ी सी इस तरफ करना चाहता हूँ तो यहाँ पर नॉर्मल मार्जिन्स में जाऊँगा। उसके बाद नैरो पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा ये वाली लिखाई इस तरफ आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप इसी में कस्टम मार्जिन्स करते हैं तो यहाँ से आप अपने हिसाब से मार्जिन्स भी दे सकते हैं। तो ये था MS एक्सेल का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।